हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में भी बहुत अच्छे तरीके से लगे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पीएचडी होने वाला है और वो कब से है आपका 21 दिसंबर से। कब से? 21 दिसंबर से आपका पीएचडी चालू है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो उसी को लेकर के आपके कुछ डाउट्स आ रहे हैं। हालांकि मैं डेली वीडियो बना करके या कमेंट में रिप्लाई करके, जैसे ही मुझे ड्यूटी पर या किसी भी तरीके से अगर मैं ड्यूटी से फ्री होता हूं तो ज़्यादातर कोशिश करता हूं मैं आपका जो भी समस्या है कमेंट का रिप्लाई कर दूँ। ड्यूटी पर भी मुझे कोई भी टाइम मिलता है तब भी मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर देता हूँ अगर आपकी कोई समस्या हो। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो हर बार वीडियो में आपसे बताता हूँ, जो कमेंट ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं उस पर फिर मैं वीडियो बना देता हूँ। तो एक दो चीज़ और ऐसी ही हैं जो आपके द्वारा बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। हालांकि इसके ऊपर मैं कुछ पहले ही बता चुका हूँ। एक तो आपके द्वारा सबसे ज़्यादा ये पूछा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टेट्स के लगेंगे या सेंट्रल के लगेंगे। ठीक है, एक डाउट तो है। एक दूसरा डाउट आपका ये है कि ये जो ओबीसी है, ये ओबीसी एनसीएल क्या है, यानी कि ये ओबीसी है, ये ओबीसी एनसीएल क्या है, जो कि आपके उसमें बताया गया है। तो उसी के ऊपर हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि आपके स्टेट के लगेंगे या सेंटर के लगेंगे। आप एक बात बताइए, आप जो भर्ती देख रहे हो ये स्टेट की या सेंटर की है? ये स्टेट की भर्ती तो नहीं है ना, सेंटर की भर्ती है ना। जब ये स्टेट की भर्ती नहीं है तो स्टेट के डॉक्यूमेंट्स क्यों लगेंगे? इसमें लगेंगे आपके सेंटर के। ठीक है, सेंटर के आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। इस वजह से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टेट के न लग के सेंटर के डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्टेट के लगेंगे, कौन कौन से सेंटर के लगेंगे। जैसे कि अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, पहले तो जनरल की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, जो कि मैंने कल भी वीडियो में बता दिया था। जनरल कैटेगरी यानी कि यू आर अनरिजर्व, यानी कि आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, इस वजह से आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अब बात आती है ओबीसी की। अब बात आती है ओबीसी की। तो देखिए ओबीसी वाले विशेषकर ध्यान दें, सबसे ज़्यादा ओबीसी वाले ध्यान दें कि कुछ ऐसे हैं आप में से जो स्टेट में ओबीसी में आते हैं, स्टेट में ओबीसी में आते हैं, लेकिन वो सेंट्रल में जनरल में ही आते हैं। तो आप ये मत समझिए कि आपका वहाँ ओबीसी लगेगा, जो आपका स्टेट वाला ओबीसी का जो आपका सर्टिफिकेट है वो वहाँ चल जाएगा, वो नहीं चलेगा और आपको जनरल में ही डाल दिया जाएगा। अगर आप सेंटर में आते हैं ओबीसी में तो ही आप अपना ओबीसी में अपने आप को मान करके चलिए और उसको ले जाइए। ठीक है, हालांकि आप अपने साथ ओबीसी वाले का स्टेट वाला हो या सेंटर वाला उसको साथ अपनी संतुष्टि के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन वो तभी मान्य होगा जो सेंट्रल लेवल का होगा। ठीक है, अब बात आती है एससी और एसटी की। ठीक है, एससी और एसटी वाले जो होते हैं वो यानी कि जो एससी और एसटी में जो सेंटर में आते हैं वो स्टेट में भी आते हैं। यानी कि इस तरीके से कह लो कि जो स्टेट में होते हैं एससी एसटी वाले वो सेंटर में भी होते हैं एससी एसटी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इनका चल जाता है, लेकिन अब रही बात इनकी में एक बात, हाँ ये अगर आप सेंटर में ओबीसी वाले हैं तो ये इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 1 साल की। कितनी होती है? 1 साल की। और इसकी होती है 5 साल की होती है वैसे तो, लेकिन फिर भी आपका 3-4 साल से ज़्यादा हो गया तो मेरा मानना ये है कि आप इसको नया ही बनवा ले। कुल मिला के बात यह है कि एससी और एसटी अगर आप स्टेट में भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंट्रल में भी आते हैं एससी और एसटी में। बात आती है ओबीसी की। कुछ ऐसे हैं जो ओबीसी स्टेट में तो आते हैं लेकिन सेंट्रल में नहीं आते, उनके लिए बता रहा था मैं। एससी और एसटी वाले सेंटर उसमें स्टेट में हैं, वो सेंटर में भी एससी और एसटी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आप बनवा लीजिए। अगर 3-4 साल से ज़्यादा आपका पुराना हो गया हो तो, अगर ओबीसी आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो भी बनवा लीजिए। और जो ओबीसी सिर्फ स्टेट में आते हैं वो सेंट्रल में नहीं आते हैं, उनका मान नहीं होगा किसी भी तरीके से, आपको जनरल में डाल दिया जाएगा अगर आपने ओबीसी भर दिया है तो। और कुल मिला के मैं सबकी बात बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो मैं आपको एक ही सलाह देता हूँ कि आप जो भी कागज़ बनवाइए वो केंद्र का बनवा ले जाइए। ठीक है, अभी भी कैसे भी करके बातचीत करके, जहाँ से भी आपका तहसील से किसी भी स्तर पर आपका बन रहा हो वहाँ से किसी भी तरीके से बात करके जल्दी से जल्दी अपना बनवा लीजिए, अगर 2-4-6 दिन में रिक्वेस्ट करके बन जाए तो। ठीक है, कुल मिला के आपका कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो वो सेंटर का बनवा ले, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इस चक्कर में मत पड़ोगे एससी या एसटी हम यहाँ आते हैं तो हमारा ये वहाँ भी चल जाएगा स्टेट लेवल का।
अगर चल जाए वो अच्छी बात है, लेकिन आप केंद्र का बनवा लीजिए, सबसे अच्छी बात रहेगी आपके लिए, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए सेंटर का चलेगा, ठीक है। जो स्टेट वाले अलग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ओबीसी में सेंटर में भी आते हैं, वो मैंने आपको सारी डिटेल यहाँ बताई थी। अब हम बात करते हैं ये ओबीसी एनसीएल क्या होता है। देखिए ओबीसी जो एनसीएल होता है, ये ओबीसी भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। ओबीसी भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं क्रीमी लेयर, ठीक है, एक तो होते हैं क्रीमी लेयर, एक होते हैं नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो एक होते हैं नॉन क्रीमी लेयर, तो आपका जो वहाँ लगेगा वो ये लगेगा नॉन क्रीमी लेयर वाला। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं तभी आपका ओबीसी मान्य होगा, अन्यथा नहीं मान्य होगा, ठीक है। अब आप अपना देख लीजिएगा, आपका जो नॉन क्रीमी लेयर वाला है या क्रीमी लेयर वाला है, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट आपके पास है ओबीसी का, तो ही आपका मान्य होगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। अगर अभी भी आपका कुछ और डाउट हो या मुझसे कुछ मतलब बताने में भूल हो गई या मैं कुछ बताना भूल गया हूँ, तो आप बेझिझक आराम से कमेंट करिए, वहाँ मैं आपका जवाब दे दूंगा। अगर आपके द्वारा कोई फिर से कोई डाउट ज़्यादा पूछा गया तो मैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। मैं पूरी कोशिश की है मैंने अपनी ओर समझाने की, फिर भी कोई कमी रह गई तो आप कमेंट बेझिझक करिए, मैं वहाँ बता दूंगा, नहीं तो फिर वीडियो बना दूंगा। अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी हो अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, क्योंकि आपका पीएचडी बहुत ही नज़दीक है। अपनी ओर से कोशिश करिए कि हमारी ओर से कोई भी गलती नहीं हो। दूसरी बात यह है, आपसे कोई भी छोटी बड़ी किसी भी तरीके की कोई भी भूल हो गई है आपके उसमें फॉर्म भरते टाइम, तो ये मत सोचिए कि हमें फेल कर देंगे, अपने आप पे कुछ भी सोच रहे हैं। तुम तो मतलब एकदम भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ही हो, कुछ कमेंट कर रहे हैं मेरे पास कि हमें फेल कर देंगे, वो मेरे फॉर्म में ये गलती होगी, मेरे नाम में। अरे कम से कम वहाँ पीएचडी देने जाओ तो सही, वहीं जाके तो पता लगेगा। आप कुछ पता है नहीं और पहले ही कह रहे हैं, अपने आप ही डिमोटिवेट हो रहे। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो आप बिल्कुल श्योर होकर के बिल्कुल अपना पीएचडी करवाने जाइए बेझिझक होकर, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी मेरी ओर से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो। चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं तो आपको वीडियो को पता नहीं चलेगी मैंने वीडियो कब डाल दी। इस वजह से आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, हमारे चैनल को। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगा। तो दोस्तों आज बस मुझे ये जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब मिलेंगे अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।